हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए एक नया प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेके आए हैं। इसमें भी जो है कंबाइंड क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कि आपके पॉलिटी वगैरह भी ऐड हुई है। लोग ये भी कह रहे थे कि जो पहले के प्रैक्टिस सेट हैं वो उनके लिए थोड़ा ईजी है, इसलिए इसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। तो चलिए, जो पहला प्रश्न है उसे देखते हैं। ऋक का तद्भव है भादो, भगत, भंवर, भेड़िया। तो इसका जो तद्भव है वो है भेड़िया। निम्नलिखित विकल्पों में से उपसर्ग रहित शब्द है विज्ञान, अधिवक्ता, छात्र, प्राचार्य। तो ये है छात्र, ठीक है। अचकचाया का अर्थ होता है नाराज होना, चौंक उठना, घाव करना, खा जाना। तो इसका जो सही अर्थ होता है वो होता है चौंक उठना। पवन शब्द में संधि है गुण, अयादि, व्यंजन, वृद्धि। तो इसमें होता है अयादि संधि। वह इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता, में कि चल सकता है। विशेषण उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, सरल वाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो इसमें हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है गवेषणा, प्रवेश, परिवहन, संविधान। तो यह आपका गवेषणा। हिंदी व्यंजनों में क वर्ग की सभी ध्वनियां हैं कंठ, अल्पप्राण, अनुनासिक, अघोष। तो यह आपका कंठ। शब्द में प्रयुक्त वर्णों की सही क्रमिकता को कहते हैं वर्तनी, व्यवस्था, शुद्धता, क्रमबद्धता। तो ये कहते हैं वर्तनी। राजभाषा अधिनियम अस्तित्व में आया सन 1914 में, सन 1947 में, 1953 में, 1963 में। तो यह आया था 1963 में। निम्नलिखित विकल्पों में से अकर्मक क्रिया है हंसना, पढ़ना, लिखना, खाना। तो यह है हंसना। वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। इस वाक्य में तो शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो यह आपका समुच्चय बोधक। एंकर वाइट कहते हैं एंकर द्वारा मुख्य समाचार पढ़ने को, एंकर द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो या कथन दिखाने को, एंकर द्वारा विस्तृत समाचार बताने को। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह है आपका एंकर द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो या कथन दिखाने को। निम्नलिखित विकल्पों में से ध्वन्यार्थक शब्द हैं तात्पर्य, अश्व, अदृश्य, छम छम। तो यह है आपका छम छम। उर्दू शब्द है अरबी का, तुर्की भाषा का, फारसी भाषा का। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह है तुर्की भाषा का। उत्तराखंड में एपण संबंधित है। एपण संबंधित है आपका भित्ति चित्रण से और धरातल चित्रण से। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुपर कंप्यूटर नहीं है K3, साइबर 205, परम, फ्लॉक 15। तो ये है आपका कौन सा फ्लॉक 15। निम्न में से किस किले को फोर्ट मोइरा किला भी कहा जाता है लाल मंडी किला, खगमरा किला, राजबूंगा किला, मल्ला महल। तो ये है आपका लाल मंडी किला। इंडियन प्रीमियर लीग 11 2018 की विजेता टीम है। तो 2018 में कौन जीता था? ये जीता था आपका चेन्नई सुपर किंग्स। कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त सयानों व थोकेदारों को दिया जाने वाला कर कहलाता था सलामी, पुगाड़ी, दस्तूर। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये था आपका दस्तूर। भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने। तो ये की थी आपका लॉर्ड कर्जन ने। गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण की थी मानशाह, श्याम शाह, बलभद्र शाह, महिपति शाह। तो ये किया था किसने? बलभद्र शाह ने। देश में पहली स्वर्ण राजधानी ट्रेन की शुरुआत हुई। देश की पहली स्वर्ण राजधानी ट्रेन की शुरुआत हुई 19 जनवरी 2016 को, 30 दिसंबर 2016 को, 19 जनवरी 2017 को, 29 नवंबर 2017 को। तो ये हुई थी 29 नवंबर 2017 को।
उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था आपका 1814 ईस्वी में। एक लिफ्ट की क्षमता 12 वयस्क या 12-20 बच्चों की है। इस लिफ्ट में 15 बच्चों के साथ कितने वयस्क जा सकते हैं? तो रीजनिंग का प्रश्न है, आप लोग कर लेंगे, इसे 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। सन 1972 में योजना आयोग द्वारा मंजूरी दिए जाने के समय टिहरी बांध परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता थी, तो कितनी थी? ये थी आपकी 600 मेगावाट। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो ये करता है आपका राज्यपाल। वर्ष 1986 ईस्वी में वृक्ष मित्र पुरस्कार का सम्मान दिया गया। गौरा देवी को, चंडी प्रसाद भट्ट को, इंद्रमणि बडोनी को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये दिया गया था गौरा देवी को। जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1997 को, 2002 को, 2003 को, 2004 को। तो ये हुआ था 2002 को। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो ये किया गया ग्रेट ब्रिटेन की सहायता से। 20वीं सदी के प्रारंभ में उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज किसने की थी? तो ये की गई थी दोस्तों बैरिस्टर मुकुंदी लाल द्वारा। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1700 ईस्वी में, 1703 में, 1705 में, 1707 में। तो इनकी मृत्यु हुई थी आपका 1707 ईस्वी में। उत्तरकाशी के शक्ति त्रिशूल में 2 स्थानों पर कौन सी लिपि में लिखा गया है? देवनागरी लिपि, खरोष्ठी लिपि, शंख लिपि, पाली लिपि। तो ये लिखा गया था शंख लिपि में। कौन सा राष्ट्रीय मार्ग हरिद्वार को बद्रीनाथ से जोड़ता है? तो ये जोड़ता है कौन सा? NH-58। अब यहाँ पे देखिए फिर से क्वेश्चन आ चुका है क्लॉक से, तो रीजनिंग के आप देख लीजिए दोस्तों किस किस टॉपिक से आते हैं, यही क्वेश्चन जो है बनते हैं। विरही गंगा किस नदी जल प्रवाह क्षेत्र में है? तो विरही गंगा है आपका भागीरथी और अलकनंदा जल प्रवाह क्षेत्र में। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं? तो ये है आपका भारोत्तोलन से संबंधित है, ठीक है। पेशावर कांड के नायक वीरचंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से मना कब किया था? तो इन्होंने किया था कब? 23 अप्रैल 1930 को। सन 1815 ईस्वी में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली कहाँ स्थापित की गई? तो ये की गई थी आपका अल्मोड़ा श्रीनगर में। उत्तराखंड में सन 2006 ईस्वी के परिसमन में मैदानी क्षेत्रों में सृजित 6 नई विधानसभाओं में सम्मिलित नहीं है। रायपुर, खानपुर, नानकमता, BHCL। तो यह है आपका खानपुर। हम्बनटोटा पोर्ट स्थित है श्रीलंका में, वियतनाम में, सिंगापुर में, इंडोनेशिया में। तो यह स्थित है कहाँ पर? श्रीलंका में। ज्वार प्रथा संबंधित है कृषि धन से, स्त्री धन से, पशुधन से, शिक्षा धन से। तो यह है स्त्री धन से। पहलव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। तो इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो था गोंडोफर्नीज। भारत में सन 1991 ईस्वी में आरंभ की गई सुधारवादी नीतियों के मुख्य कारण थे विदेशी मुद्रा कोषों में कमी, विदेशी ऋणों की वृद्धि, विदेशी भुगतान में संतुलन, उपयुक्त सभी। तो ये थे आपके उपयुक्त सभी। कौशल भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए अक्षय कुमार और काजोल, अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा और वरुण धवन, अजय देवगन और आमिर खान। तो ये बनाए गए थे कौन? अनुष्का शर्मा और वरुण धवन। रिक्त स्थानों में कौन सी संख्याएं आएंगी? तो देखिए इस टाइप के प्रश्न भी बन जाते हैं कभी कभार रीजनिंग में। किस परमार शासक ने सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी? तो ये की थी प्रताप शाह ने। उत्तराखंड का नवीनतम इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? NS थापा, डॉक्टर शेखर पाठक, डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच, डॉक्टर अजय रावत। तो ये डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच। भारतीय अर्थव्यवस्था है समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित और सामंती। तो यह है आपका मिश्रित। पूर्णागिरि मेला कब लगता है? चैत्र नवरात्रि, बसंत पंचमी, मकर संक्रांति, इनमें से कोई नहीं। तो ये लगता है आपका चैत्र नवरात्रि को। तो इसमें 50 क्वेश्चन थे आपके दोस्तों। ये सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो भी लिखिए। तो मिलते हैं आपसे अनदर वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।